अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम पहुंचा तो उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर यह मसला अपने मुसाहिबों को आगे रखा। मेरे अजीजों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं डरता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से जिसने हमें देव जैसे एक ताकत पर गलबा अता फरमाया है। इस फतह ने मेरी रूह से बहुत बड़ा बोझ उठा दिया है। मेरे ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कर्ज था। हमारे इन थोड़े से मुजाहिदीन ने यह कर्ज चुका दिया है। कैसा कर्ज अमीरुल मोमिनीन? किसी ने पूछा। खुदा की कसम, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भूले नहीं होंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सल्तनत फारस इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएगी जिस तरह किसरा परवेज ने मेरा पैगाम फाड़ कर उसके टुकड़े उड़ा दिए हैं। क्या मुजाहिदीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी नहीं कर दी? बेशक अमीरुल मोमिनीन, बेशक। कई आवाजें उठी। और फिर मैंने तुम्हें साद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक पैगाम सुनाया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उसने लिखा था कि रुस्तम ने मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि मैं अरब को तबाह कर दूंगा। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो। रुस्तम ने कहा कि अल्लाह ने न चाहा तो भी। कहाँ है वो रुस्तम? फारस का सबसे ज्यादा बहादुर और फारस के बादशाहों पर गालिब रहने वाला रुस्तम, जो फारस का बेताज बादशाह समझा जाता था, उसकी लाश की हड्डियां भी दरिया के किनारे बिखर गई होंगी। उसका गोश्त गीदड़, भेड़िए और गिद्ध खा गए होंगे। क्या अल्लाह की रजा के खिलाफ चलने वालों का यही अंजाम नहीं होता? बेशक अमीरुल मोमिनीन, सब ने कहा, उनका अंजाम यही होता है। खुदा की कसम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह कारनामा हमारे मुजाहिदीन का है। उन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रख ली है और कुफ्फार पर साबित कर दिया है कि इस्लाम सच्चा दिन है। अम्र बिन मादी कर्ब और बशर बिन रबिया उन्हीं मुजाहिदीन में से है। मुझे मशवरा दो मेरे अजीजों, क्या मैं साद रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाजत दे दूं कि वह उन दोनों को कुछ फालतू रकम दे दे? इब्नुल खत्ताब, एक ज़ईफुल उम्र सहाबी बोले, जहां तूने खुमूस भी मुजाहिदीन में तकसीम करा दिया है, वहां इन दोनों को थोड़ा सा हिस्सा फालतू मिल गया तो अल्लाह तुझसे बाज पुरस नहीं करेगा। यह न देख कि उन्होंने फालतू हिस्सा किस तरह मांगा है, कि यह देख कि उन्होंने क्या कारनामा किया है। हाँ अमीरुल मोमिनीन, एक और ने कहा, अमीर लश्कर को इजाजत दे कि उन्हें कुछ दे दे। खदशा सिर्फ यह है कि फालतू हिस्सा तलब करने का रिवाज ही न शुरू हो जाए। हुक्म दे दे कि आइंदा किसी को किसी भी हालत में फालतू हिस्सा नहीं मिलेगा। मस्जिद में जितने लोग मौजूद थे, उनकी अक्सरियत ने यह राय दी कि उन दोनों मुजाहिदीन को फालतू हिस्सा दे दिया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही बैठे बैठे साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पैगाम का जवाब लिखवाया। दिगर हिदायत के बाद उन्होंने लिखवाया कि अम्र बिन मादी कर्ब और बशर बिन रबिया को दो दो हजार दिरहम फालतू दे दिए जाए और सबसे कह दिया जाए कि आइंदा ऐसी कोई मिसाल सामने न आए कि ज्यादा मांगने की आदत दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा कर देगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इजाजतनामे में एक जुमला यह था, इनकी सरफरोशी की कीमत इन्हें दे दी जाए। यह पैगाम कादसिया पहुंचा तो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों मुजाहिदीन को तमाम लश्कर के सामने दो दो हजार दिरहम देकर अमीरुल मोमिनीन का यह पैगाम सुनाया कि आइंदा ऐसी कोई मिसाल सामने न आए। मोर्रिक लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का पैगाम सुनकर मुजाहिदीन में कई आवाजें सुनाई दी। खुदा की कसम, हम में दुनियावी लालच वाला कोई नहीं। हमारा इनाम फतह है जो अल्लाह देता है। खुदा की कसम, हम मांगेंगे नहीं, हमें अल्लाह देगा। वल्लाह, हम पूरा फारस इनाम में ले लेंगे।
मुजाहिदीन के यह नारे खोखले और बेजान अल्फाज नहीं थे, यह उनका किरदार और इसी को वह ईमान कहते थे। मुबस्सिरीन और वक़ाए निगारों ने लिखा है कि इन फाते मुजाहिदीन के लश्करों में वह लोग भी थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुर्तद हो गए थे और उनके खिलाफ बाकायदा जंग लड़नी पड़ी थी। उनकी तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा हो गई थी। इनमें एक से एक बढ़कर बहादुर मौजूद थे, मगर उन्होंने हर मैदान में शिकस्त खाई। तलीहा बिन खुवैलद, अम्र बिन मादी कर्ब और अशअस बिन कैस फितनाए इर्तिदाद के दस्तबाज थे और यह बड़े मजबूत दस्तों बाजू थे। यह सब दावा करते थे कि इस्लाम का खात्मा करके दम लेंगे, मगर मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों पिट गए और इर्तिदाद का जो तूफान उठा था वह हमेशा के लिए दम तोड़ गया। तलीहा ने तो नबूवत का दावा किया था और देखते ही देखते हजारों पैरोकार पैदा कर लिए थे। तलीहा कवियुल जुस्सा आदमी था और बहुत ही बहादुर। लोग उसके गर्विदा भी थे और उससे डरते थे भी, लेकिन वह मुसलमानों से अपनी नबूवत को न बचा सका था। इसी तलीहा बिन खुवेलद ने, इसे अम्र बिन मादी कर्ब और इसे अशअद बिन कैस ने मुसलमानों से शिकस्त खाकर इर्तिदाद से तौबा की और अजसर नो इस्लाम कबूल किया और हक की तलवार लेकर बातिल के खिलाफ निकले। तो उनकी बहादुरी की दास्तानें आज तक तारीख सुना रही है और रहती दुनिया तक सुनाती रहेगी। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? सिर्फ इसलिए कि यह सब कवियुल जुस्सा तो थे, लेकिन ज़ईफुल ईमान थे। जब इस्लाम की कुव्वत से माला माल हुए तो फारस की हैबत नाम जंगी ताकत को रेजा रेजा करके बिखेर दिया। मोरिखों ने गजवाए बदर के बाद जिस जंग को बाकी तमाम जंगों से ज्यादा अहमियत दी है वह जंग कादसिया है। इसकी मुतअद्दिद वजूहात है। इस जंग ने मुसलमानों के लिए ऐवान किसरा के दरवाजे खोल दिए थे। कादसिया फारस, जो ईरान भी कहलाता था, दरवाजा था। फारसियों ने इस दरवाजे को 1,20,000 फौज से, जिसमें ज्यादा तादाद घुड़सवारों की थी, बंद कर दिया था। मुसलमानों को कुचलने के लिए फारसी तमाम जंगी हाथी भी मैदान में ले आए थे। जंगी ताकत के अलावा फारसियों को यह सहूलत भी हासिल थी कि यह उनका अपना मुल्क था, इसलिए उन्हें रसद और अफरादी कुव्वत फौरन मिल जाती थी। इस जमीन पर फारस के फौजी अजनबी नहीं थे। अजनबी थे तो मुसलमान थे। वहां की जमीन उनकी दुश्मन, वहां के लोग उनके दुश्मन, वहां का पत्ता पत्ता, पत्थर पत्थर उनका दुश्मन था। मुसलमान अपने वतन से 800 मील दूर थे। फारस के मौरिखों ने भी जंग कादसिया को तफसील से और खुसूस अहमियत देकर बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमान एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होकर एक जमात या एक उम्मत बन गए थे। उन्होंने एक अकीदे की खातिर जंग लड़ी। इस अकीदे ने मुसलमानों में ऐसा जज्बा पैदा कर दिया था कि उन्होंने बहादुरी के मावरुल अक्वल कारनामे अकल दिखाए और 4 रोज मुसलसल आराम किए बगैर लड़े। उनके मुकाबले में फारस की फौज के दस्ते बारी बारी आराम कर लेते थे। यह तो बात की बातें हैं तो मुबस्सिरों और मौरकों ने लिखी है। हम वापस कादसिया के मैदान में चलते हैं। फारस की फौज की जो नफरी बचकर निकल गई, इसका रुख मदाइन की तरफ था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दे दिया था कि फारसियों का ताकुब किया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह की खबर मिलने पर साद रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा था कि उनके अगले हुक्म तक वह कादसिया में ही रुके रहे। जिस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कादसिया की ताज़ा खबर के इंतजार में मदीना से बाहर कादसिया के रास्ते पर चले जाया करते थे, ऐसे ही बेताबी से यज़दगर्द मदाइन की शहर पनाह पर जा खड़ा होता और कादसिया की तरफ से आने वाले रास्ते को देखता रहता था। उसकी मां नूरैन भी उसके पास जा खड़ी होती थी। उस रोज वह अपने खास कमरे में बैठा हुआ था, जिस रोज कादसिया से आखिरी कासिद उसके महल में आकर घोड़े से उतरा। वही हसीन व जमील लड़की उसके पास थी, जिसकी बहन मैदान जंग में रुस्तम के साथ थी। उस रोज यज़दगर्द कुछ ज्यादा ही बेचैनी और बेताबी महसूस कर रहा था।
लड़की उसका दिल बहलाने के लिए बड़े ही हसीन और तिलिस्माती जतन कर रही थी, लेकिन यज़दगर्द उस रोज शराब भी कबूल नहीं कर रहा था। अगर वह शराब के चंद घूंट पी लेता तो उसकी बेताबी और यह जानी कैफियत खत्म हो जाती। लड़की ने शराब में वह दवाई मिला रखी जो उसके जोश व खरोश पर काबू पा लिया करती थी। उस वक्त कादसिया का कासिद उसके दरवाजे पर पहुंच चुका था और दरबान से कह रहा था कि यह पैगाम शहंशाह को दे, क्योंकि पैगाम अच्छा नहीं। दरबान ने उसे कहा कि कासिद को तो शहंशाह जरूर बुलाएगा। दरबान के पूछने पर कासिद ने बता दिया कि अपनी फौज ने बहुत बुरी शिकस्त खाई है और रुस्तम मारा गया है। बेवकूफ न बनो, दरबार ने कहा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि पैगाम शहंशाह तक पहुंचाऊं और कासिद बाहर से ही चला जाए। मैं तुम्हारे आने की इत्तिला दे देता हूं। यज़दगर्द और रुस्तम ने पैगाम रसानी का यह इंतजाम किया था कि मैदान जंग से मदाइन तक इतने इतने फासले पर आदमी खड़े कर दिए, जितने फासले पर कोई बुलंद आवाज से बोले तो उसकी आवाज सुनी जा सकती है। फारस की फौज भागी तो पैगाम रसानी का निजाम बर्बाद हो गया। पैगाम रसानी जिन आदमियों के जरिए होती थी, उन्होंने अपनी फौज को भागते और बिखरते देखा तो मैदान जंग के करीब जो पैगाम रसा थे वह भाग गए थे। यह जो कासिद आया था उसे जालिनूस ने भेजा था और इस कासिद के सामने जालिनूस मारा गया था। दरबान यज़दगर्द के कमरे में दाखिल हुआ। कादसिया से कोई आया है? यज़दगर्द ने पूछा। हाँ शहंशाह फारस, दरबार ने उदास और मायूस से लहजे में जवाब दिया। वह अंदर आने की इजाजत चाहता है। क्या गम खा रहा है तुम्हें? यज़दगर्द ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर पूछा। क्या कासिद ने कोई बुरी खबर सुनाई है? मैं उसे अंदर भेज देता हूं, दरबार ने कहा। फौरन भेजो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अच्छी खबर नहीं लाई। कासिद अंदर गया तो यज़दगर्द ने लड़की को अपने से अलग करते हुए कहा। मैं किसी का भेजा हुआ कासिद नहीं हूं शहंशाह मुअज्जम, कासिद ने कहा। मैं अपना फर्ज समझकर आया हूं। क्या तुम्हें रुस्तम ने नहीं भेजा? नहीं शहंशाह मुअज्जम, कासिद ने जवाब दिया। रुस्तम मारा गया है। मैं खुद उसकी सर कटी लाश दरिया के किनारे पड़ी देख आया हूं। नहीं, यज़दगर्द बिदक कर उठ खड़ा हुआ और हड़बड़ा कर बोला। रुस्तम नहीं रहा तो जालिनूस भी नहीं रहा शहंशाह, कासिद ने कहा। वह अपनी भागती हुई फौज के साथ मारा गया है। और फिरोजान लापता है, कासिद ने जवाब दिया। भाग गया है। और हुरमुजान, वह भी भाग निकला है, कासिद ने कहा। वहां अब कुछ भी नहीं रहा। शहंशाह मुअज्जम, कादसिया के मैदान में हमारी लाशों की सिवा कुछ भी नहीं रहा। फारस की इज्जत और वकार दरफश कावयानी वो भी मुसलमान ले गए हैं। मैं मामूली सा ओहदेदार हूं। मैं अपना फर्ज समझकर आया हूं कि आपको खबरदार कर दूं कि मुसलमान हमारी भागती हुई फौज के ताकुब में आ रहे हैं। मदाइन को बचाए। हमारी फौज ऐसी बिखरी है कि उसे कहीं भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इस दौरान वह लड़की जो यज़दगर्द के पास थी कमरे से निकल गई। कासिद यज़दगर्द को आखिरी दिन की लड़ाई की तफसीलात सुना रहा था। यज़दगर्द बैठ गया और यूं आंखें फाड़े इस ओहदेदार को देख रहा था जैसे उसे सकता हो गया हो। इतने में यज़दगर्द की मां लड़की के साथ दौड़ती कमरे में दाखिल हुई और यज़दगर्द के पास बैठकर उसे अपने बाजुओं में ले लिया जैसे वह बच्चा हो। क्या हो गया यज़दी? मां ने कहा। जो नहीं होना चाहिए था। यज़दगर्द बम की तरह फटा। और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम तो मेरी मां हो। मुझे रुस्तम के साथ होना चाहिए था। तुमने मुझे ममता की जंजीरों में बांधे रखा। वह गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। लड़की इस ख्याल से आगे हुई कि यज़दगर्द पर उसे गलबा हासिल है। उसने शराब का वह प्याला जिसमें उसने जहन को बेहिस करने वाली दवाई मिलाई हुई थी उठाकर यज़दगर्द के आगे किया। यह सारी मुसीबत जर्नेलों की बुज़दिली की वजह से आई है, लड़की ने जज्बाती लहजे में प्यार से कहा। और उसका सारा बोझ अकेले शहंशाह पर आ पड़ा है। उसने शराब का प्याला यज़दगर्द के हाथ में देते हुए कहा।
2 घूंट पी ले, गुस्सा जरा ठंडा हो जाएगा। आपके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। मुसलमान कोई जिन भूत तो नहीं। यजदगर्द ने प्याला हाथ में ले लिया। यह खालिस सोने का वजनी प्याला था। इसमें छोटे छोटे हीरे भी जड़े हुए थे। यजदगर्द ने प्याले को देखा, फिर लड़की के हसीन चेहरे को देखा, जैसे प्याले की दिलकशी और लड़की के हुस्न का मुआवजना कर रहा हो। अचानक उसने प्याला अपने दोनों हाथों में पकड़कर हाथ अपने सर से ऊपर किए और पूरी ताकत सर पकड़ के प्याला लड़की के सर पर मारा। यह एक प्याला वजनी दूसरे जवान आदमी की ताकत। लड़की का सर डोला, फिर उसकी टांगें दोहरी हुई और वो एक पहलू पर गिर पड़ी। उसके सर से खून निकल निकल कर उसके रेशम जैसे मुलायम बालों में से फर्श पर टपकने का रास्ता बनाने लगा। होश में आ यजदी, नूरन ने उठकर अपने बेटे को कंधों से पकड़ा और उसे झिंझोड़ते हुए कहा, इस बेचारी को प्यार का यह सिला दिया है, तुम्हें भी यही सिला मिलना चाहिए माँ। यजदगर ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी माँ हो। इस वक्त मुझे बेदार होना चाहिए और यह लड़की मुझे शराब पिला रही है। हरम में मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए इस लड़की को खास तौर पर लाई थी। यह राज मुझ पर आज खुला है कि तुमने इस लड़की को मुझ पर नशे की तरह गालिब आने का सबक पढ़ाया था। तुम इस कोशिश में थी कि मैं इस महल में कैदी बना रहूं और महाज पर न जाऊं। यजदगर ने देखा कि पैगाम लाने वाला फौजी वही खड़ा है। तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, यजदगर ने उससे कहा। इस लड़की को पांव से पकड़ो और घसीट कर बाहर फेंक दो। किसी को बता देना, होश में आ जाए तो अपने घर चली जाए, मरती है तो इसकी लाश इसके माँ बाप के हवाले कर देना। इतना बेरहम न बन यजदी, नूरेन ने कहा। इस अजीम सल्तनत को इसके बादशाहों और जर्नेलों को गुनाह खा गए हैं। इस सल्तनत ने एक न एक दिन तो डूबना है। मैं तुझे डूबते नहीं देख सकती। मत भूलो माँ, यजदगर ने कहा, मत भूलो कि मुझे तुम्हारे कैद से निकालकर क्यों मदाइन लाए थे। किसरा की इस अजीम सल्तनत की अजमत को बहाल करने के लिए। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम मुझे फिर उसी कैद में डालना चाहती हो जिसमें मेरी उम्र के 16 साल गुजर गए थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तारीख सारी दुनिया को हमेशा यह सुनाती रहे कि फारस की फौज को शिकस्त हुई तो यजदगर्द माँ के साथ भाग किसी गुमनाम गोशे में जा छुपा था। मैं मर्द हूं माँ, अब मेरे रास्ते में न आना। मदाइन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। यजदगर्द ने माँ को रियाया की एक आम औरत की हैसियत देकर हुक्म दिया कि वह अपने कमरे में बंद हो जाए। इस एक फौजी ओहदेदार के पीछे कई और फौजी जो कादेसिया से भागे और घुड़सवार थे मदाइन में दाखिल हुए। इनमें बाज जख्मी थे। वह दहशत जदगी के अंदाज में मदाइन के लोगों को बताते आ रहे थे, सब कट गए, कोई नहीं बचा। रुस्तम मारा गया, बहमन जादवे मारा गया, जालिनूस मारा गया, बाकी सब जर्नेल भाग गए हैं। अरबी इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। हजारों साथी डूब गए। अपना बंदोबस्त कर लो, वह इधर आ रहे हैं। अपना मालो दौलत छुपा लो। वह गलत तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे मुसलमान वाकई खोखा और दरिंदे हो और उन्होंने इन फारसियों पर बेखबरी में सारी फौज को चीर फाड़ दिया हो। यह शिकस्त खुर्दा फारसी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मजलूमियत का इजहार कर रहे थे। शिकस्त की खबर सारे शहर में फैल गई। लोगों पर यह खौफ तारी होता चला गया जिन लोगों के घरों में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे और जिनकी बेटियां जवान थी, उन्होंने मालो मता और बेटियों को लेकर शहर से निकल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। शहर के चंद एक मुअज्जजीन शाही महल के सामने जा पहुंचे। उन्हें देखकर शहर के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। सब ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि मदाइन में उनके तहफ्फुज का इंतजाम मौजूद है। यजदगर्द को इत्तिला मिली तो वह बाहर आ गया। मुअज्जिज़ीन ने लोगों को खामोश कराया और यजदगर्द के साथ बातचीत की। तुम्हें किसने बताया कि हमारी फौज को शिकस्त हुई है? यजदगर्द ने पूछा।
उसे बताया गया कि अपने कुछ फौजी आए हैं जिनमें बाद जख्मी भी है। मुअज्जिज़ीन ने यज़दगर्द को यह भी बताया कि इन फौजियों ने कैसी कैसी बातें सुनाकर लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। यज़दगर्द ने हुक्म दे दिया कि इन फौजियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में बंद कर दिया जाए और जो फौजी कादसिया से भागकर मदाइन आए उन्हें बाहर रोककर यह हुक्म सुनाया जाए कि शहर के लोगों को कादसिया की कोई बात न सुनाई जाए और शहर में खौफ व हरास फैलाने वालों को सजाए कैद दी जाएगी। और ए शहर के लोगों, यज़दगर्द ने लोगों से खिताब किया, क्या इन अरबों को शिकस्त देने का यह तरीका है कि तुम शहर छोड़कर भाग जाओगे? जाओगे कहाँ? जहां जाओगे दुश्मन वहां तक पहुंच जाएगा। ताकुब उसी का किया जाता है जो भागता है, और जो मुकाबले में सीना सफर हो जाते हैं वह दुश्मन को न सिर्फ रोक लेते हैं बल्कि उसे भगा भी दिया करते हैं, उसका ताकुब किया करते हैं और उसे अपनी सरजमीन से निकालकर दम लिया। जरतश्त की कसम, अरबों को तुम भगाओगे। वह मैदान जंग है जिसमें फतह भी हो सकती है, शिकस्त भी, लेकिन जंग का फैसला शहरों में हुआ करता है और कोई शहर मुहासरे की कामयाबी के बगैर फतेह नहीं हुआ करता। तुम यहां से भागने की बजाय दुश्मन के मुकाबले की तैयारी करो। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूं कि अरबी लश्कर मदाइन तक नहीं पहुंच सकेगा। वह अभी तक कादसिया में है। मदाइन तक कई जगहों पर हमारी फौज मौजूद है। रास्ते में दजला है। अगर दुश्मन दजला तक पहुंच भी गया तो दजला के पुल तोड़ देंगे, वहां एक भी कश्ती नहीं छोड़ेंगे। अरबी दरिया को उबूर करेंगे ही किस तरह? जाओ, अपने घरों को चले जाओ और जंग की तैयारी करो। बाकी इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। यज़दगर्द ने मदाइन के लोगों को खूब गरमाया और उनके दिलों में मुसलमानों का खौफ बहुत हद तक उतार दिया। उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वहां लोग डरे डरे उसके पास आए थे। वह जोशो खरोश से नारे लगाते हुए चले गए। यज़दगर्द वापस महल में जा रहा था तो पुरान आ गई। पहले बयान हो चुका है कि पुरान फारस की मलिका थी, लेकिन उसे हटाकर यज़दगर्द को तख्त पर बिठाया गया था। पुराण के मुतालिक जो तफसीलात पहले बयान हो चुकी है, इनमें एक यह भी थी कि वह तख्त-ओ-ताज में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी जितनी दिलचस्पी उसे फारस के दिफा से थी। उसे इत्तिला मिली कि फारस की फौज ने कादसिया में बहुत बुरी शिकस्त खाई है और तमाम जर्नेल मैदान छोड़ गए हैं और कुछ मारे गए हैं, तो वह यज़दगर्द के पास दौड़ी आई। यज़दगर्द उम्र में उससे बहुत छोटा था और उसका सौतेला भाई था। उसके अलावा पुराण में वही कौमी जज्बा था जो यज़दगर्द में था। पुराण ने यज़दगर्द को अपने बाजुओं में लेकर गले लगा लिया। यज़दगर्द पर जज्बातियत का ऐसा गलबा तारी हुआ कि उसके आंसू निकल आए। मर्द बनो यज़दी, पुराण ने यज़दगर्द से कहा, न फतह से इतना खुश होना चाहिए और न शिकस्त से इतना दिल बर्दाश्त होने की जरूरत है। तुम अकेले तो नहीं, हम तब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमारे पास रह के क्या गया है? यज़दगर्द ने कहा, जिस कदर फौज इकट्ठा हो सकी वह करके मैंने आगे भेज दी थी। मुझे परेशानी है तो सिर्फ यह कि इतनी बड़ी फौज और इतने अच्छे हथियारों वाली फौज सिर्फ 40,000 आदमियों की फौज से शिकस्त किस तरह खा गई है। यह मत सोचो, कुरान ने कहा, इस शिकस्त की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। क्या तुम्हें याद नहीं कि रुस्तम कितना अरसा आगे जाने से गुरेज करता रहा है? यह तुम थे जिसने उसे कुछ डरा धमका कर और कुछ बहला वर्गला कर मैदान जंग में जाने के लिए तैयार किया था। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते महल में दाखिल हो गए। यज़दगर्द पुरान को अपने कमरे में ले गया। नूरेन वहां पहले से मौजूद थी। पुरान यज़दगर्द ने कहा, मेरी माँ को संभालो और इसे समझाओ कि मैं इस तख्त पर बैठकर और फारस का ताज अपने सर पर रखकर तुम्हारा बेटा नहीं रहा। मैं अब फारस का फर्जंद हूँ। मेरे खून का एक एक कतरा फारस के आबरू के लिए वक्फ हो गया है। मैं फारस के पहले बादशाहों की तरह अपने हरीफों को कत्ल करके इस तख्त पर काबिज नहीं हुआ। मुझे रियाया लाई है और रियाया ने मेरे साथ कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की है।
इन बातों को अलग रखो यजदी, पुराण ने कहा, और यह मुझ पर छोड़ो। इस वक्त सोचने वाली बातें कुछ और है। तुम जानते हो कि मेरा 2000 घुड़सवार का रिसाला साबात में है, और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि यह रिसाला अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं अब इस रिसाले को मुसलमानों के मुकाबले के लिए इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुसलमानों को आगे आने दो। उन्होंने साबात को रास्ते से ही अलग आना है। मैं अपने रिसाले को हिदायत दे दूंगा कि मुसलमानों को कहां और किस तरह रोकना है। पुराण ने जिन 2000 घुड़सवारों को जिक्र किया था, यह एक खास रिसाला था जिसमें फौज के मुंतखब और जाबाज किस्म के सवार शामिल किए जाते थे। इस रिसाले के साथ एक पालतू शेर भी था, जो अपने मालिकों के साथ तो मानुस था, लेकिन दुश्मन के लिए वह ऐसा ही था जैसे जंगल के शेर होते हैं। उसे दुश्मन पर झपटने की तरबियत खास तौर पर दी गई थी। इस रिसाले की एक रिवायत यह भी थी कि हर सुबह इस रिसाले के तमाम घुड़सवार एक जंगी तरतीब से इकट्ठा होते और एक मजहबी पेशवा इनके सामने खड़ा होता। वह एक अहद के अल्फाज बुलंद आवाज में बोला जाता और यह घुड़सवार यह अल्फाज दोहराता जाता था। यह एक अहद था कि जब तक यह रिसाला मौजूद है, फारस की सल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा बताबिंदा रखेगा। इस रिसाले के रोजमर्रा के मामूलात इस अहदनामे से शुरू होते थे। इसे किसरा का शाही रिसाला कहा जाता था। मुझे रुस्तम के मारे जाने का बहुत अफसोस है, यजदगर ने कहा। उस जैसा फौजी कायम मद कम ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।